जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीवाईक्यूज कर रहे थे आपके, उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज है ये नेचुरल डिजास्टर को लेके, जो प्राकृतिक आपदा हैं उनको लेके हम सीरीज कर रहे हैं। मतलब ये चैप्टर है और ये आगे की जो वीडियोज़ में हम नेचुरल डिजास्टर्स को लेके ये आपका वीडियो आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे। आर ओ है आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया आपका, उत्तराखंड पीसीएस है, लाभ बहुत सारी जगह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्यूरेसी के लिए इन क्वेश्चंस को करना है। और इनको करने के साथ जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहीं को मैं बता देता हूँ कि कौन सा भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो जैसे उत्तराखंड किस मेखला में आता है, यानी कौन से जोन में पड़ता है, कच्छ कौन से जोन में है। तो जो ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एग्जाम्स में कभी भी खुद को मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, एग्जाम में आप खुद को बेहतर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ही पीवाईक्यूज का महत्व है, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपके बेहतर तरीके से आपको आपके एग्जाम्स में पहुंचा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, वो कौन सा क्षेत्र है? वो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा ही कह रहे हैं, बात सही है। क्योंकि हिमालय अभी टेक्टोनिकली तरीके से देखा जाए तो हिमालय अभी भी टेक्टोनिक तरीके से बहुत ज़्यादा कैसा है, अनवांटेड है दोस्तों। वो अभी भी बढ़ रहा है। जैसे कहने की बात है, साइंटिस्ट कहते हैं कि हर साल वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वो क्या है, अब उनकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो इंडिया की है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया वाली जो प्लेट है, यानी कि यूरोप वाली जो प्लेट है, उनके हिसाब से वो बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा वनरेबल है हिमालय, भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरा, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। क्या है, अनुदैर्ध्य, जो साउंड्स जो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वो उत्क्रम क्षेत्र वहाँ पे स्थित हैं। ऐसा ही कह रहे हैं, दोनों बात सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन हो गया ए इज़ द राइट आंसर। कि भूकंप जो है पृथ्वी की, जो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ऊपरी सतह पर विवर्तन की यानी कि टेक्टोनिक गतिविधियों से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसके कारण आते हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के हिसाब से देखा जाए तो जो भूकंप के क्षेत्र हैं वो 5 से घटाकर अब 4 भूकंप जोन कर दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 5 जो अत्यधिक भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र था, अत्यधिक तीव्रता के भूकंप सर्वाधिक यहीं आते हैं। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? हिमालय। हिमालय के पूर्वोत्तर राज्य हो गए, बिहार नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र हो गए, उत्तराखंड हो गया आपका, जम्मू कश्मीर, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं दोस्तों। लद्दाख हो गया हिमालय का पंजाब क्षेत्र, और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया दोस्तों। ये सब शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा है, अतः इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाता है। जब प्लेटें, यूरेशियन प्लेट जैसे कि मैं बात कर रहा था, ठीक है, इनके लिए अवरोध उत्पन्न करती है और इन प्लेटों के किनारे ये लॉक हो जाते हैं और कई स्थान पर लगातार क्या होता है, ऊर्जा का संग्रह होता रहता है, यानी ऊर्जा वहाँ कलेक्ट होती रहती है। अपार ऊर्जा से जो एनर्जी निकलती है दोनों प्लेटों के मध्य कमज़ोर बिंदुओं पर, जहाँ एनर्जी पहले स्टोर होती रही, बाद में स्टोर होने के बाद वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एकाएक ऊर्जा एकदम सडनली निकलने से क्या होता है, वहाँ पे भूकंप आ जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये क्या है, ये इससे पीड़ित हैं, वनरेबल हैं, और यही इलाके अनुदैर्ध्य उत्क्रम विस्तारित करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम की बात करें इस तरीके से समझो, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया पश्चिम, ये ईस्ट यानी कि पूरा, और ये हो गया साउथ दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम वाला यानी कि ये वाला इलाका उत्तर पश्चिम भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही आपके सारे भूकंप आते हैं, जो हिमालय में वनरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला यानी कि जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता? इनमें से कौन सा ऐसा है? देखो, अगर बात करें हिमालय की, हिमालय का जो भी एरिया है, मैं अगर मैप बना दूँ इस तरीके से, तो हिमालय का जो भी एरिया है ये वाला, ये हाई वनरेबल एरिया में आता है सारा हिमालय का। लेकिन हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें दोस्तों, ये वाला इलाका, ये क्या है, बहुत ज़्यादा वनरेबल नहीं है, यानी कि साउथ वाला इलाका बहुत ज़्यादा वनरेबल नहीं है। यहाँ भूकंप की जो तीव्रता है बहुत कम रहती है। तो ये कर्नाटक पठार की बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता है। तो यह है कर्नाटक का पठार दोस्तों। ठीक है,
कर्नाटक का पठार। मैं एक मिनट मैप में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये सिस्मिक जोन है, आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको कौन से जोन है ये सिस्मिक जोन। तो ये जो इलाका है ना, ये ऊपर वाला इलाका आप देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका जो है ये ऐसे इलाके में आता है, ये सबसे ज़्यादा सिस्मिक जोन वाले इलाके में आता है। देखो 4 जोन है, 2 3 4 5, तो रेड वाला है ऊपर का जो हिमालय की और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका, ये सबसे ज़्यादा सिस्मिक जोन में आता है दोस्तों, ठीक है। ये सिस्मिक जोन में आ गया। गुजरात वाला जो कच्छ का इलाका ये भी सिस्मिक जोन में है, इधर वाला इलाका। और उसके नीचे ये और बाकी के जो प्रदेश हैं जैसे जो मॉडरेट हैं, जोन 4 में आते हैं, जो हाई हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के आसपास है, न्यू दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, ये सब इलाके, बिहार, ये सब किस में आते हैं, जोन 4 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कर्नाटक का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्थिर एवं दृढ़ स्थलखंड होता है। यहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है और न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र है जो कि कहाँ पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है। और वहीं देखा जाए, एक मिनट, वहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भूकंपीय जोन में पड़ने वाला इलाका, तो जोन 2 में के अंतर्गत देखा जाए तो भारत का 43%। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस जोन में, तो जोन 2 में 43% भारत का इलाका पड़ता है, जोन 2 में आता है, ठीक है। और जोन 3 और जोन 4 और 5 के अंतर्गत देखा जाए तो 57% भूभाग अति संवेदनशील आता है, अति संवेदनशील है जो 57% है, और जोन 3 4 5 के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे जोन 2 की बात करें, 1 और 2 को मिला के जोन 2 बना गया, जो न्यूनतम प्रभाव के क्षेत्र में है। कौन सा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। जैसे हम मैप बना देते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है। तो ये 1 मिनट, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैप इंडिया का हो गया, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान ये वाला इलाका जो है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश ये वाला इलाका, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये जो है का इलाका है। मैं थोड़ा मैप चेंज कर ले थोड़ा, 1 मिनट, हाँ ये वाला इलाका है। पश्चिमी उड़ीसा यहाँ पे जोन है, आंध्र प्रदेश ये वाला जो जोन हो गया। ये अधिकांश पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग जो कर्नाटक वाला इलाका है ये हो गया। ये अधिकांश क्या है, जोन 2 में शामिल है दोस्तों, किसमें, जोन 2 में शामिल है। वहीं जोन 3 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ये वाला गंगा की घाटी वाला इलाका, 1 मिनट, जोन 2 में क्या है, उत्तर प्रदेश ये गंगा की घाटी वाला इलाका हो गया। बिहार हो गया, यहाँ पे ये जो बिहार वाला इलाका है, पश्चिमी बंगाल ये वाला इलाका है, यानी कि जो गंगा के आसपास है। गुजरात का पूर्वी भाग, यानी कि ये गुजरात है तो ये इसका पूर्वी भाग, इस वाला ये वाला इलाका, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान हो गया ये वाला इलाका एकदम। और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट है, ये सब जो वनरेबिलिटी के हिसाब से आते हैं ये जोन 3 में आते हैं। और गोदावरी कृष्णा का डेल्टा भी जोन 3 में प्रभावित है दोस्तों, ठीक है, जोन 3 में हो गया। वहीं जोन 4 में कौन सा है, जो अधिक प्रभाव क्षेत्र है, ये जो जोन 4 में ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, सिक्किम है आपका, बिहार हो गया, उत्तरी बंगाल होंगे, ये जो डेल्टा है ये सब क्या है, जोन 4 में आता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है, और जो लद्दाख है जो कि हिमालय वाला एरिया है, ये जोन 4 में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। जोन 5 में पूर्वोत्तर के सारे राज्य आ जाते हैं, नेपाल आ गया, सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड है, हिमाचल, पंजाब, ये सब क्या है। और गुजरात का कच्छ प्रदेश भी जोन 5 में, जो सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी के कगार पर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में है, 4 में, वो 2 से लेके 5 तक हैं, तो ये 4 हो गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के न्यूनतम प्रभाव सामान्य खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। बहुत सिंपल है, दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट का राजस्थान सबसे सिंपल है, साउथ ईस्ट का राजस्थान दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, बिहार। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो है बिहार। इसका प्रमुख कारण है कोसी नदी। कोसी एक ऐसी नदी है जो निरंतर मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिससे बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत बागमती, गंडक, कमला, अन्य छोटी नदियां बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला एवं अन्य छोटी नदियों की बात हो रही है। नेक्स्ट, भारत में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। जो कोयना बांध है एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय से जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कथन और कारण की बात हो रही है, कौन सा है, तो ये आपका ये दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। जल स्तर के परिवर्तन से प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाती है, जिससे भूकंप आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? यह आपका उड़ीसा हो गया। उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की दशाओं के कारण उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं अकाल का सामना आए दिन करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। खनन करना, माइनिंग करना भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, दोनों ही सही है, ए इज द राइट आंसर। भारत तथा नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत में जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड की काफ़ी वृद्धि हुई है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि विकास का होना, डेवलपमेंट होना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया जाना, जिसके कारण वहाँ पे माइनिंग की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुनामी वाला क्वेश्चन है, सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य है? यह आपका तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु सबसे ज़्यादा नज़दीक है और 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी। कहाँ आई थी? तमिलनाडु के आसपास। नागपट्टनम, पिछावरम, भितरकनिका एवं मथुपेट स्थलों में से तमिलनाडु राज्य का नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। जो सर्वाधिक जिला प्रभावित हुआ था वो हुआ था नागपट्टनम, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक जिला है दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं जितनी भी डिजास्टर्स आती हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, हम चट्टान या सैलों के बारे में बात करेंगे। चट्टान या सैल एवं मृदा के बारे में बात कर